नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का सिंप्लीफिकेशन क्लास चल रहा था, जिसमें आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे इस तरह से प्रश्न आपको दिए थे। लेकिन पिछले क्लास में जो आपको प्रश्न दिया गया था, इसमें हम ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे बनाए थे। लेकिन यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे ये प्रश्न को आप सोल्व कीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे कैसे सोल्व किए थे, आप पिछले क्लास को देखे थे। कभी भी आपको जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका आंसर आपको बता सकते हैं कि जब भी आपको ए क्यू प्लस बी क्यू देगा तो ए प्लस बी कर दीजिए। बाकी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर नीचे सेम रहता है, कट जाता है, तो ए प्लस बी कीजिएगा तो 629 प्लस 371 कितना होता है, आप जोड़िए तो टोटल हो जाएगा हमारा 1000, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। बिना पेन उठाए भी आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। यहां पे यदि आप मान लेंगे 629 को यदि आप ए मान लीजिए और 371 को आप क्या मान लिए, बी, तब आपका क्या बन गया, ए गुना ए कीजिएगा 3 बार तो ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू। नीचे आपको क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही नीचे दिया हुआ है। अब आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो आप फार्मूला लिखे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिखे हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो दिया हुआ है उसको सेम चीज लिख देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों सेम चीज मिल रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया, ए प्लस बी। ए का मान कितना आप था 629 और बी का मान आपको 371 था। जब 629 प्लस 371 जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको आ गया। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं, कभी भी आपको ए क्यू प्लस बी क्यू दे दे तो ए प्लस बी कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। यदि आपको पिछले क्लास में ए माइनस बी था तो ए माइनस बी था तो क्या किए, दोनों को माइनस कर दिए तो आंसर आ गया था। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा आपको घुमाने के लिए क्या करेगा, प्रश्न को पलट देगा। जब प्रश्न पलट देगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, नीचे वाला स्टेप ऊपर चला जाएगा, ऊपर का स्टेप नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न दिया है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं लंबा चौड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, लेकिन इस कैलकुलेशन देखने में आपको सिर्फ लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रश्न को एकदम डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। वो भी कैसे, आप यहाँ प्रश्न पे गौर कीजिएगा। यहाँ प्रश्न आपको दिया है 458 गुना 458 गुना 458 माइनस 239 गुने 239 गुने 239 बटे में क्या दिया हुआ है, 458 गुने 458 प्लस 239 गुने 239 प्लस 458 गुना 239। हम यदि ऊपर का लाइन पे गौर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 458 को 3 बार लिखा हुआ है। जैसे 3 बार लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं ए बराबर 458 और बी को हम मान लेते हैं 239। अब आपका यहीं पे सोल्व हो गया। ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहां पे हम 458 को यदि आप ए माने, ए गुना ए क्यू होता है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, बी गुना बी तो बी क्यू होता है। अब यहां पे ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी गुना बी स्क्वायर प्लस ए गुना बी। अब देखिए, आप पिछले क्वेश्चन में आप गौर किए होंगे, यहाँ पे इसी तरह से थोड़ा कुछ आपको प्रश्न देखने को मिला था। आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
अब नीचे क्या आपको दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आपको नीचे दिया हुआ था। अब देखिए ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, सेम दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। a माइनस बी मतलब a का मान आपको कितना है, a का मान आप 458 माने हैं, b का मान 239 माने हैं, तो 458 माइनस 239 कितना होता है बताइए। अब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह देगा तो a माइनस बी कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह देगा तो a प्लस बी कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखें, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी का मतलब a माइनस बी कर देंगे। 458 में 239 को जब आप माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, आप बताइए। यहां पे करके देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 219 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा आप बताइए जल्दी से। आपको देखने में प्रश्न लग रहा है वो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन सेम नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 147 गुने 147 दो बार दिया, बीच में प्लस का चिन्ह हो गया, 147 गुना 143 प्लस 143 गुना 143। चलिए हम नीचे वाला लाइन को देखते हैं, 147 गुने 147 गुने 147, यानी कि क्या आप देख रहे हैं, हम लोग का प्रश्न क्या किया, पलट दिया। क्वेश्चन को जब पलट दिया, 147 को 3 बार नीचे लिखा है, माइनस 143 को नीचे 3 बार लिखा है, तो आप यहाँ पे आप मान सकते हैं a बराबर 147 और b का मान आप 143 मान सकते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऊपर में आपको क्या है, a गुना a मतलब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपको क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी नीचे होगा इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम फार्मूला को बार बार लिख रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम में आप बार बार फार्मूला को नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे है तो ए माइनस बी हो जाएगा नीचे, बाकी तो कट जाएगा, तो ए माइनस बी का मतलब 147 में 143 माइनस कर दीजिएगा, 1/, आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे, 1/a माइनस बी, तो a और b का मान क्या दिया हुआ, 147 में 143 माइनस कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/4, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। हम क्या बोले थे, स्टार्टिंग में ही आपको यही करना था, यदि माइनस ऊपर में दिया हुआ है तो a माइनस बी ऊपर कर देंगे, यदि प्लस का चिन्ह ऊपर दिया तो a प्लस बी करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया, ऊपर वाला स्टेप को नीचे लिख दिया। हमारा आंसर एक्यूरेट जो आना चाहिए वो हमारा क्या आ गया, बटे में आ गया, क्योंकि हमारा प्रश्न को पलट दिया गया है। तो a माइनस बी नीचे हो जाएगा हमारा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 कैसे हुआ, a का मान 147 b का मान 143 है, 147 में जब 143 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि a का मान आपको 11 दिया हुआ है, b का मान आपको 9 दिया हुआ है, चलिए a और b का आपको मान दिया हुआ है, आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, इसका मान आपको निकालना है, आपको इसका मान निकालना है। तो कैसे आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे आप पहले आप बताइए, ऊपर में आपको a स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है, तो आप रहने दीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि हम नीचे क्या देख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। जब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये हम किसका फॉर्मूला लिखे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, ऊपर में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है, और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, सेम चीज़ है, तो दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 1/a माइनस बी बच गया।
अब आपको ए और बी का मान दिया हुआ है, तो हम ये ए और बी का मान जैसे रख देंगे हम 1/, कितना हो जाएगा, ए का मान आपको दिया हुआ 11, बी का मान दिया 9, तो 11 - 9 कितना होता है आप बताइए, 1/2। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। कितना आंसर आया आपका, 1/2। कैसे आया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसको सोल्व खुद बिना पेन उठाए कर सकते थे। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर भी दिया है, जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1/a माइनस बी बच जाएगा। मतलब नीचे में a माइनस बी बच गया, तो a का मान 11, b का मान 9 दिया, 11 में 9 माइनस करेंगे 2, तो 1/2 इस प्रश्न का आंसर आ गया। देखिए बिना पेन उठाए भी हम कैसे सोल्व किए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ जो प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अब अभी तक तो आपको पता नहीं है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलिएगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, तो आपको यहां से चेक करके भी हम बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां पे आपको चेक करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आप बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 2b स्क्वायर। अब यहां पे दोनों में 2 है, 2 यदि कॉमन ले लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यही चीज यहां पे आया, आपका यहां फॉर्मूला हम प्रूव कर दिए कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको रटने वाला चीज नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिए कि फार्मूला कैसे निकलता है। आपको यदि फार्मूला निकालने के लिए आता होगा तो आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको हम बता दिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिले a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। आप क्या लिखिएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहां पे लिख दीजिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। और नीचे आपको क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 967 को a माने हैं और 289 को b माने हैं। तब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपका सेम आ गया तो कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, बच गया 2। कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिखने को मिले तो करना क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला जब भी रहेगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब इसके आगे हम प्रश्न और नया प्रश्न देंगे, कभी कभी यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो आंसर क्या होगा। कभी भी आपको यहाँ पे ध्यान रहे, यदि प्लस का चिन्ह है तो आंसर आपका 2 होगा ही होगा, क्योंकि नीचे जो दिया हुआ है ऊपर से हमारा कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 2 ही बचता है। इतना लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था। चलिए तो अब आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आप गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। पिछले प्रश्न में हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिए थे तो क्या बोले थे, डायरेक्ट आपका आंसर 2 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो आंसर क्या होगा। कभी भी आपको a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर दे दे तो हमारा क्या आंसर होगा, हमेशा 4 आंसर होता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम इसका भी फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 4ab। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब ऊपर का मान आपको 4ab आ गया, नीचे आपको ab दिया हुआ है। जब ab कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
चलिए अब हम इसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab कैसे होता है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बीच में ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि इस माइनस से सब में फिर हम गुना करेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस से सब गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2 दूना 4ab। क्या आ गया आपका 4ab, जो कि हम यहाँ पे 4ab आपका लिखे हैं। कभी भी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर आ जाए तो 4ab होता है। अब आप समझ गए होंगे तो हम थोड़ा प्रश्न को थोड़ा डिटेल में समझाते हैं और कैसे बनेगा। इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। फार्मूला यहाँ पे आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने का जरूरत है। यदि आप समझ गए तो खुद से आप फार्मूला को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। अभी आप तुरंत निकाले हैं 4ab और नीचे आपको ab दिया हुआ है। a किसको माने हैं आप, 432 को a माने हैं और 698 को b माने हैं। अब देखिए a और b कैंसिल हो गया तो आंसर आपका कितना आ गया, 4। डायरेक्ट आंसर आपका 4 आ गया। अब इतना आपको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था। आप ये एक चीज आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर कभी भी फार्मूला देगा तो दोनों में प्लस का चिन्ह रहेगा तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। बस इतना ही था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन कमेंट्स बॉक्स में लिखता है, क्योंकि ये प्रश्न अब आपको बता चुके हैं कैसे इसको सोल्व किया जाता है। पिछले क्लास में आप देखे होंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, का काम है, तो सबसे पहले का काम करेंगे। देखते हैं हमारा जो प्रश्न दिया हुआ, इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, तब हमको पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जागता चला जा रहा है। चलिए अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ का मतलब क्या होता है, गुना। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या बच गया, यहाँ पे 2/3 माइनस 1/3। तो 2/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1/3। यहाँ से यहाँ तक का मान आपको कितना निकल गया, 1/3। अब यहाँ पे क्या है, गुना 3/2 भाग 1/2 प्लस यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/2 भाग 1/2 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1/2 भाग का मतलब क्या था, गुना। भाग को यदि हम गुना में चेंज करेंगे तो हमारा पलट जाएगा। 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा, +1 बचा। अब इधर प्लस के इधर वाला आप सोल्व कीजिए। प्लस के इधर वाला जैसे सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5/2। का मतलब गुना होता है 3/4 गुना 1/2। फिर यहाँ भाग में दिया है 3/2, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 गुना में कर दिए। अब प्लस क्या यहाँ दिया हुआ है, प्लस यहाँ 1 आपका मान निकला है, प्लस के इधर का मान आपको 1 निकला है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारा, यहाँ ऊपर 5 हो गया, नीचे हमारा 4 दूने 8 हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 1.5/8। इसका आंसर कितना आ गया, 1.5/8। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। कैसे सोल्व किए, यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ के क्या किए, का था, का मतलब गुना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 1/3। तो 2/3 माइनस 1/3 किए तो 1/3 आ गया इसका मान। यहाँ से यहाँ तक का मान आपका 1/3 आ गया। अब यहाँ पे 3/2 था गुना 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। प्लस यहाँ पे 1/2 पहले भी दिया था, 1/2 भाग था, भाग कितना निकला आपका 1/2। जब इसको भाग को गुना में चेंज किए तो 2/1 हो गया, पलट दिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ आपका 1 मान आ गया।
प्लस के इधर का मान आपको 1 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का 1 मान आ गया, और यहाँ से यहाँ तक को हम यहाँ सोल्व किए हैं। क्या किए, सिर्फ सब गुना में है, गुना कर दिए तो आपका आ गया 1.5/8, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यदि इसी तरह से और वीडियो आपको देखना हो, हमारा जो क्लास चल रहा है डेली कंटिन्यू इवनिंग में 6 बजे क्लास हमारा शुरू हो जाता है, जो कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो आपको ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, जो कि आपको एग्जाम में आपको बहुत ही मददगार मिलेगा। इसलिए आपको अब मैथ में कहीं घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हमारे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको टोटल वीडियो उपलब्ध मिलेगा। वहाँ पे हम जो भी पढ़ाए हैं A to Z चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाए हैं, हर एक चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठ के देखेंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिया हुआ है। आप वहाँ से पढ़कर अपना हर एक चैप्टर को मजबूत कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से प्यार आपका मिलता रहे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को। धन्यवाद।